बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, इनके आप घरेलू उपचार करके इनसे मुक्ति पा सकते हैं। 2 अभ्यास बैठ करके, 2 अभ्यास यो उल्टे लेट करके भुजंगासन, शलभासन, फिर अर्धलासन, पादवृत्तासन। जिसमें शुरुआत करूं तो अभी 2 दिन पहले एक बेटी काश की आई। उस काष्टी ने कहा, स्वामी जी बेटी की शुगर थी 900, HbA1c बोले तो वो 16 से ऊपर, माने उसके आगे शुगर को मापने का कोई पैरामीटर ही नहीं है। तो बोला आपने नीम करेला थेरापी बताई थी। मैंने कहा कैसे किया बेटा? तो बोला आपने बोला था नीम और करेले का पेस्ट बना ले और उसका पैरों से मर्दन करें, पाद मर्दन करें, पैरों से उसको, आम लोक भाषा में बोले तो उसको कुचल दे। तो नीम और करेला, थोड़ा सा करेले के ले लिया और नीम के पत्ते ले लिए और उसको पैरों के नीचे कुचला तो 400 से शुगर सीधी 150-200 पर आ जाती थी 15 से 20 मिनट में। ये सैकड़ों लोगों पर हमने प्रयोग किया हुआ है। राजस्थान में एक फल होता गरमुंडा, उसको बोलते, इंद्रायण है संस्कृत में बोलते हैं, उससे भी हो जाता है। लेकिन गरमुंडा सबको हर समय ताज़ा मिल नहीं पाता। नीम और करेला, नीम के पत्ते और करेला सबको ताज़ा मिल जाता है। अब बताओ, नीम करेला थेरापी और साथ में खीरा करेला टमाटर का जूस, ये तो सभी को मिल जाता है। इनिशियल लेवल की शुगर तो इसी से ठीक हो जाती है। जब थोड़ी क्रोनिक हो जाती है तो मधुनाशिनी मधुग्रीट साथ में और दे देते हैं और सारी चीज़ें बंद करा देते हैं और कुछ नहीं देते। खीरा करेला टमाटर का जूस और ये नीम करेला थेरेपी जैसे बताई, मधुनाशिनी मधुग्रीट साथ में और दे दी। क्रोनिक होने पर शुगर इनिशियल लेवल की तो खाली खीरा करेला टमाटर की जूस ही अच्छी हो जाती है। और हाँ, फिर खाने में एटीएम की सब्जी, एक सेव फल दे दिया बस, बाकी साग सब्जियां, फल, अनाज आदि सब थोड़ी देर बंद कर देते हैं। और 1 से 2 सप्ताह में लोगों की इंसुलिन बंद हो जाती है, शुगर की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। ये बड़ा आश्चर्य है लोगों के लिए। तो नीम करेला थेरापी और खीरा करेला टमाटर का जूस, ये डायबिटीज़ की होम रेमेडी, घरेलू उपचार है। और इससे हमने लाखों नहीं, अब तो मैं कह सकता हूँ करोड़ों लोगों की शुगर को ठीक कर दिया है, उसको जड़ से ख़त्म कर दिया। बीमारी को दबाना एक अलग बात है। लोग शुगर की दवाइयाँ खाते रहते हैं, बीपी की दवाइयाँ खाते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हैं, अस्थमा अर्थराइटिस के लिए दवा खा रहे हैं, पेन किलर आदि ले रहे हैं, और उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं, फिर पूरा शरीर जर्जरित तो हो जाता है। तो अपने अपने अभ्यास कर लो ओबेसिटी के लिए, और फिर लीवर किडनी डायबिटीज़ के लिए, मेरुदंड के लिए तो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन बहुत ही अच्छे हैं। तो ये तो रोज़ अभ्यास करवाते हैं, तो आप अभ्यास तो मेरे साथ साथ कर लेना और उनसे आप परिचित हैं। आज घरेलू उपचारों पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने शुगर के लिए बताया, बीपी 99% लोगों का, और मेरा तो विश्वास है 100% लोगों का केवल लौकी के जूस से। अब लो, लौकी का जूस, मैं कहता हूँ लौकी बड़ी अलौकिक है। लौकी के जूस से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की ब्लॉकेज, किडनी की प्रॉब्लम, ओबेसिटी और कॉन्स्टिपेशन, स्किन की प्रॉब्लम्स और किसी भी तरह के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए हैं, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसका तुरंत प्रशमन होता है। लौकी, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, नीम, दूर्वा, दूधी घास, इनका रस, और हाँ गोंद कतीरा,
इसका अप्रतिम लाभ होता है पित्त वृद्धि में। और ब्लड प्रेशर का एक कारण पित्त की वृद्धि भी है। ये जो बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, शरीर में गांठें और अलग अलग प्रकार के जो उपद्रव है ना, त्रिदोष का बढ़ना उसमें एक बड़ा कारण है। चलिए, ये भुजंगासन के बाद ही मर्कटासन भी रिलैक्स होने के लिए बहुत अच्छा है। और ये ओबिसिटी के लिए भी, थाई बटक सिप्स की जो चर्बी बढ़ी हुई ना, और इससे रिलैक्स भी हो जाते हैं ऐसे। तो अभी मैंने बताया पहले शुगर के लिए एक पॉइंट भी है, ये भी दबा लें। शुगर के लिए बाएं हाथ के हथेली में यहाँ से ये पॉइंट है, और बीपी के लिए रिंग फिंगर के टॉप पर ये पॉइंट है। यह हाथ में भी पैर में भी सेम पॉइंट है। चलिए, तो बीपी के लिए मैं बोल रहा था, मात्र लौकी का जूस कोई भी ट्राई कर सकता है। अच्छा, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। हाँ, एक बात से आपको बचना होगा, ये जो हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं ना, अंदर वाला पंखा थोड़ा कम रखो, उसकी आवाज़ इतनी तेज़ है, यहाँ तक आवाज़ आ रही है उसकी, थोड़ा उसका स्पीड कम कर दो। तो अरे लौकी के जूस से क्या होगा? तो बस ठीक। तो देखो, लौकी के जूस से क्या होगा? ये जो इग्नोर करने वाली हमारी आदत है ना, लौकी तो हमारे घर में है। अरे तुम्हारे घर की 10 चीज़ें मैं बता देता हूँ। लौकी के जूस से मैंने कहा तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक होगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, हार्ट के ब्लॉकेज ठीक होंगे, किडनियाँ ठीक होंगी। अब लौकी की सब्जी के साथ हम जौ के आटे की रोटी देते हैं और रिनोग्रेट देते हैं, किडनियाँ ठीक हो रही है ना लोगों की। और लौकी के जूस के साथ ही काचना और गुग्गल दे रहे, लोगों की गांठें घुल रही है ना। लौकी के जूस के साथ ही हम उदरामृत दे रहे या लिवोग्रिट दे रहे, लोगों की कॉन्स्टिपेशन और पेट की एसिडिटी आदि सब बीमारियां ठीक हो रही है ना। लौकी के जूस से लोगों की स्किन अच्छी हो रही है, पुराने से पुराने सोराइसिस आदि ठीक हो रहे हैं। लौकी के जूस में अप्रतिम गुण है, पेट की तमाम बीमारियां, ओबिसिटी, मेदोहरवटी के साथ, वेट गो के साथ दे दिया। वेट गो, मेदोहरवटी लौकी के जूस के साथ दे दे, लोगों का मोटापा कम हो रहा है। तो ये तो बहुत साधारण सी बात है, लेकिन लौकी को इग्नोर नहीं करना। अच्छा, अब किसी किसी का बीपी ज़्यादा है, तो आप 1-2 सप्ताह के लिए और अधिकतम 1-2 माह के लिए, मैं कहता हूँ 1-2 दिन से लेकर के 1-2 सप्ताह और 1-2 माह में आपको पूरा परिणाम मिलेगा, जो हम घरेलू उपाय बता रहे हैं और जो आयुर्वेदिक उपाय बता रहे हैं। योग तो करते रहना मेरे साथ साथ। लो, मुक्तावटी ले लो या बीपी ग्रिट ले लो, 99% लोगों को तो मुक्तावटी से फायदा हो जाएगा। किसी किसी को मुक्तावटी की बजाय बीपी ग्रिट भी अनुकूल पड़ती है, और दोनों का फार्मुलेशन यूनिक है, अप्रतिम है। कोई मेटल नहीं, कोई भस्म नहीं, कोई रस रसायन नहीं, एडवर्स इफेक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं। हमने इसके ऊपर इतने बड़े बड़े टॉक्सिकोलॉजी के टेस्ट किए हुए, फार्माकोलॉजी की हुई है पूरी, 33 के 33 अंगों के ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं। माने हमारे बालों से लेकर के आँख, कान, नाक, गले, चमड़ी से लेकर के हमारी स्किन से लेकर के लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, पूरे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं मुक्तावटी का। लोग 20-20, 30-30 सालों से खा रहे हैं। कौन? जो लोग थोड़े व्यवस्थित नहीं है, बीपी बढ़ने के जो कारण हैं उसको ठीक नहीं करते, तीखा बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, उत्तेजित होते रहते हैं, गुस्सा बहुत अधिक करते हैं, चिंता बहुत अधिक करते हैं, तो फिर बीपी बढ़ाते रहते हैं, तो फिर खाते रहते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, थोड़ा सा व्यवस्थित अपने आप को कर लीजिए, तो 1-2 दिन से लेकर के 1-2 सप्ताह में तो लौकी का जूस अपने आप में ही परम औषधि है। आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, थोड़ा अपने आप को अनुशासित कर लीजिए। तो जैसे मैं कह रहा था, लौकी का जूस बीपी सहित 10 बीमारियों के लिए,
ऐसे ही अब दूध और नींबू तो आपके घर में ही है, अब ठंडे दूध में नींबू निचोड़ करके तुरंत पीना है बस। 3 से 7 दिन में मैक्सिमम लोगों की बवासीर ठीक हो जाती है। अब लोग कहेंगे नींबू तो हमारे घर में था ही, दूध भी हमारे घर में था ही। अरे भाई ये औषधि बन गई। औषधि ये प्रयोग ना, ये भी अपने आप में, और उसका अनुपान खान पान का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। अब गिलोय तो सबके घर में है ना, तुलसी तो सबके घर में है। गिलोय से सब प्रकार का ज्वर दूर हो जाता है, तुलसी से सब प्रकार के इन्फेक्शन दूर हो जाते हैं, हल्दी से भी सब प्रकार के इन्फेक्शन भी दूर होते हैं। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए उससे बेहतर कोई औषधि नहीं है। लहसुन सबके घर में, उससे कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, उससे पुराने से पुराना आर्थराइटिस ठीक हो जाता है और इम्यूनिटी ज़बरदस्त बूस्ट होती है। अब लहसुन कच्चा भी खाते हैं, लहसुन को थोड़ा गाय के घी या मक्खन में उसको हल्का सा फ्राई करके भी, पूरी तरह से उसको लाल करके नहीं, बस उसकी दुर्गंध, उसकी तीक्ष्णता, उष्णता गायब हो जाती है। तो लहसुन कोलेस्ट्रॉल के लिए, लहसुन हार्ट के ब्लॉकेज के लिए, लहसुन आर्थराइटिस के लिए, लहसुन इम्यूनिटी के लिए, लहसुन पेट की गैस आदि के लिए, लहसुन अपने आप में परम औषधि है। अब जो लहसुन नहीं खाते उनके लिए दूसरी कर बात आते हैं, अर्जुन की छाल दालचीनी। अब अर्जुन की छाल दालचीनी यह कोलेस्ट्रॉल के लिए या हार्ट के लिए, और इसका प्रयोग करते करते बहुत लोगों के बहुत प्रकार के इन्फ्लेमेशन ही दूर हो जाते हैं। तो छोटे छोटे घरेलू उपाय, हल्दी मेथी सोंठ सबके घर में, इसका प्रयोग करने से कितने लोगों ने अपना आर्थराइटिस, अपना वात रोग ठीक कर लिया। सबके घर में है। देखो इधर ये चना रखा है और ये काली द्राक्ष, ये सबको हमने पतंजलि से उपलब्ध करा दिया। चना खाओ, कितना, 25 से 50 ग्राम बस, और 25-50 दाने इसके साथ इसके खा लो, काली द्राक्ष। और दूध में 1-2 ग्राम हल्दी और 2 ग्राम शुंठी, 2 ग्राम मुलैठी, 2 ग्राम अश्वगंधा, इसको उबाल लिया, थोड़ा हल्दी डाल दी 1-2 ग्राम, और फिर इसको पी लो, गरम गरम पी लो, पसीना भी आएगा। कफ कोल्ड, पुरानी से पुरानी सर्दी जुकाम नजला, ओहो हो, बुरी हालात रहती है लोगों की। ये अब आगे इसको विस्तार से कहूँगा। कफ कोल्ड के लिए सासारी क्वाथ, मुलैठी क्वाथ, सासारी प्रवाही, सासारी भटी, ब्रोन कोम, अप्रतिम लाभ करती। खाने में ये खाओ, थोड़ी देर के लिए भोजन बंद कर दो। मैं वात पित्त कफ, सबसे बड़ी बीमारी है ना वात पित्त कफ त्रिदोष, उसके ऊपर बात करूँगा अभी। तो छोटे छोटे घरेलू उपाय, तो ये तो मैंने रिलैक्स होने के लिए भी, और फिर ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक पैर से, दोनों पैरों से, फिर आसन भी और बताएंगे। तो ये बताते बताते जो आपको ये उपाय बता रहा हूँ ना, ये हमने कहीं किताबों से नहीं पढ़े हैं, ये हमने गुरु परंपरा से सीखे, करोड़ों लोगों पर आजमाए हैं। इस एक वाक्य में बोलता हूँ, आनुभूतिक सत्य जो हम आपको बोलते हैं उसके पीछे 3 हेतु बताते हैं। एक तो करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषियों की ज्ञान परंपरा, दूसरा उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान, और तीसरा अनुभूति। प्रत्यक्ष है ये तो, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, रियल वर्ल्ड एविडेंस है। करोड़ों लोगों को ऐसे हमने अलग अलग रोगों से बचाया है। जो आपको कह रहे हैं इसके लिए इस जन्म के लगभग 50 वर्षों की और अनंत जन्मों की तपस्या, और हमारे पूर्वज ऋषियों की बहुत बड़ी ये विरासत है। ऐसे अनायास ये चीज़ें नहीं हो जाती। तो अपने अपने अभ्यास करते रहिए और सुनिए ज़रा।
अब ये कह देना तो आसान है, लेकिन उसका परिणाम ना आए तो हमारी ये जिम्मेदारी है। करोड़ों लोग हम पर विश्वास करते हैं, करोड़ों भाई बहन, बड़े बुजुर्गों से लेकर के अब तो मैं कह सकता हूँ जवान बच्चे भी। नहीं, स्वामी जी ने बोला तो ठीक ही बोला, इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम कुछ भी आपसे कहें, उसका यदि परिणाम 100% नहीं है, अब जिसमें कह रहा था लौकी से 99% बीपी ठीक हो जाएगा, तो 100% मुक्तावटी यदि साथ में ले ली तो 100% ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि खीरा, करेला, टमाटर का जूस और नीम करेला थेरेपी करने से 99% लोगों का शुगर ठीक हो जाएगा, और उसमें यदि मधुनाशिनी मधुनाशिनी के खाली पेट और मधुग्रिड खाने के बाद अश्वशिला, स्वर्ण शिलाजीत, लो इम्यूनिटी है तो थोड़ा इम्यूनोग्रिड वटी या इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लिया तो 100% समाधान हो जाएगा। हाँ, उसमें औषधि, अनुपान, खानपान, घरेलू उपाय, ये सब आहार आदि का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो 100% परिणाम आता है तो ही हम किसी बात को अब तक संप्रेषित करते हैं, ऐसे नहीं कह देते कहीं किताब में पढ़ लिया, किसी से सुन लिया, पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई, कहीं कहाई बातें नहीं कहते। उसके पीछे एक बहुत ऊंचा गहरा अनुभव है, तभी कहते हैं आपसे। तो ये ओबेसिटी के लिए भी हो गया और फ्लैक्सिबिलिटी के लिए भी, और देर भर जो है उठने बैठने में, सोने जागने में, खाने पीने में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए भी भुजंग आसन और मरकट आसन सर्वश्रेष्ठ है। ये पूरे अंदर की ठीक टूट फूट सब ठीक हो जाती है। बहुत तरह से डिस्टर्बेंस आता है लाइफ में, तो ये अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए भी ज़रूरी है। चलिए, ऐसे तो अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं, आप अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। आप ऐसे थोड़ा सा योग कर लीजिए। तो अब अगला क्रम, जिनको मेरुदंड की समस्या, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन ज़्यादा कर लेना। ओबेसिटी के लिए तो अभ्यास बता दिए, कंटिन्यू फॉलो करें। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। अब देखो, पेट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस के लिए, और डायबिटीज़ के लिए। लोग करते तो 10-20 सेकंड करते, उससे बात नहीं बनेगी। 10 मिनट तक पवन मुक्तासन, 10 मिनट तक मंडूकासन, ये 2 आसन तो सब कर लेते हैं। 2-3 मिनट ये उत्तान पादासन भी कर लो। ये ऐसे कपालभाति ना भी हो तो रोक करके रखे। इसी से भी पेनक्रियास के ऊपर पूरा प्रेशर आता है, पूरी गतिशीलता आती है, पेनक्रियास पूरा एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे 1-2 मिनट लगातार उठा करके रखें। 1 ही मिनट में बहुत जोर पड़ता है। और फिर कपालभाति के साथ करें, पेनक्रियास का पूरा व्यायाम हो जाता है। उत्तान पादासन, नौकासन, ऐसे भी और ऐसे थोड़ा तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर ये जो पादाउष्टनासा स्पर्शासन है, ये भी अब 1-1, 2-2 मिनट लोग करने लग गए। तो एक आसन का कालखंड 10-20 सेकंड नहीं, 10-20 मिनट तक करवाते, तब इसका पूरा परिणाम आता है। ये पादाउष्टनासा स्पर्शासन। फिर ये सेतुबंधासन, डायबिटीज के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ सर्वांगासन से तो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। और हलासन, ये पेट और पेनक्रियास के लिए एक औषधि का काम करता है। ये ऐसे। अब इसी में कोई कपालभाति कर सके तो बहुत अच्छा। अब इतना तो सब कर ही सकते हैं ना।
नसली नीचे की ओर दबी हुई, एड़ियाँ नितंब के ऊपर ऐसे लगी हुई। अब करेंगे ना तब पता लगेगा। इसमें आज जोर पड़ता है जब लगातार 1-2 मिनट 5 मिनट आप इस स्थिति में बने रहते हैं और साथ में कपालभाति करते हैं। करके देखिए, मैं कहता हूँ योग स्वयं बोलता है। योग से क्या होता है, ये किसी किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझसे भी सुनने की भी जरूरत नहीं। योग करो, योग खुद बोलता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन खुद बोलता है कि इससे होता क्या है। आपने मंडूकासन किया, मंडूकासन खुद बोलता है कि इससे क्या होता है। आपको किताब से नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब लगातार करना पड़ेगा। करो, चलिए। तो आपको मैं बता रहा था छोटे छोटे उपायों से बड़े बड़े रोग हमने मिटाए। जैसे किसी को कोलाइटिस है, आव संग्रहणी है, लोग इसके लिए स्टीरॉयड लेते हैं, वर्षों हो जाते हैं, 10-10, 20-20 साल बीत जाते हैं। एक खास बात कहना चाहता हूँ, लोग पहले तो इग्नोर करते हैं, अरे भाई क्या करें, तो थोड़ा जो है ना खाने के तुरंत बाद टॉयलेट जाना पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं। और फिर आंतें इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि स्टीरॉयड तक लेने पड़ते हैं, आंतें काटनी पड़ती हैं। कोई भी रोग यदि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया बहुत खतरनाक हो सकता है। कपालभाति के साथ या ऐसी सहज श्वसन के साथ मंडूकासन 2 तरह से, मुट्ठी बांध के हथेली पर हथेली रख करके ऐसे। अब कोलाइटिस के लिए 3 चीजें तो बंद करवा देते हैं, दूध, घी और मीठा, चीनी आदि और सब मिठाइयाँ। मात्र छाछ, दही का प्रयोग, बस छाछ और दही का प्रयोग ये परम औषधि है। किसके लिए? कोलाइटिस के लिए। खाली पेट को लोगरीट खाने के बाद कुटजारिष्ट, कुटज, गनवटी, चित्रकादिवटी, ये तो आयुर्वेदिक औषधि है, इनका भी बहुत बड़ा परिणाम है और प्रभाव आएगा। लेकिन ये परम औषधि, तक्रकल्प किसके लिए? कोलाइटिस के लिए। और फिर पिंडली दबाना, ये हम बताते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे इसको दबा, दोनों पैर। इससे हमने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की कोलाइटिस ठीक की है। अब कोलाइटिस के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। ऐसे 10 से ज़्यादा बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कोलाइटिस के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं। आयुर्वेद में हमने कोलोग्रीट तो एक बहुत ही रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड एक नई औषधि बना दी है। शेष ये कुटजारिष्ट, कोटज, घनवटी, चित्रकादिवटी और दही छाछ में इसबगोल का प्रयोग, फिर उबला हुआ सेव, बेल का प्रयोग, बिल्व चूर्ण जो है, देखो बेल पक जाता है तो उसका शरबत बना के लोग पीते हैं, और उसमें चीनी इतनी ठोक लेते हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत है। कोलाइटिस वालों को तो चीनी का प्रयोग नहीं। पके हुए सेब के उतने गुण नहीं होते, पके हुए इसके बेल के सेब तो ठीक है, पके हुए बेल के उतने गुण नहीं होते। बेल जब कच्चा होता है तो माने एक पुष्ट हो जाता है, अपने आकार में पूरा आ जाता है, उस समय उसको तोड़ करके और फिर उसको सुखा देते हैं,
वो जो बेल है ना, वो लाभ वो सूखने पर अपना आप उसका कलर थोड़ा लाल आ ही जाता है, उसका अप्रतिम लाभ होता है। बेल का पाउडर, मात्र बेल का पाउडर छाछ के साथ प्रयोग करने से लोग ठीक हो जाते हैं। हमने वर्षों तक ये प्रयोग किए हैं। बिल्वादी चूर्ण और महागंगाधर चूर्ण 50-50 या 100-100 ग्राम, उसमें शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति भस्म मिला करके हमने इतने लोग ठीक कर दिए साहब। अब ऐसे जैसे कब्ज है, अब कब्ज के लिए अभी मैं बता रहा था लौकी का प्रयोग, कब्ज के लिए अतिबला का प्रयोग, कब्ज के लिए त्रिफला का प्रयोग, सामान्य कब्ज के लिए अभयारिष्ट का प्रयोग, कोलाइटिस के लिए तो कुटजारिष्ट और कॉन्स्टिपेशन के लिए कब्ज के लिए अभयारिष्ट। सामान्य रूप से बच्चों को ही ये प्रारंभ हो जाती है दिक्कत, और फिर लोग 10, 20, 30, 40, 50 साल हो गए कब्ज के लिए दवाई खाए जा रहे हैं। अरे भाई, कब्ज के लिए ये जो अलग अलग प्रकार के एलोपैथी में भी लैक्सेटिव्स के तौर पर, आयुर्वेद में भी कोई ये कब्ज का चूर्ण है, ये इतने सालों से खा रहे हैं, कायम चूर्ण खा रहे हैं, पंचसकार चूर्ण खा रहे हैं, और पता नहीं नित्यम चूर्ण खा रहे हैं, नाम धर रखे लोगों ने। कब्ज के लिए अलग अलग ब्रांडिंग कर रखी है। अब पेट सफा खा रहे हैं, मतलब चूर्ण का नाम पेट सफा है, पेट सफा कर देता है। अरे भाई, अंदर जो उसमें जिस भी चूर्ण में अपवाद रूप में आपने कभी ले लिया 2-3 चीजें, एक तो सनाई पत्ती, और दूसरा जैसे कुछ तो स्थवेदी आदि खाते हैं, जमाल गुट, और तीसरा नमक की मात्रा। थोड़ी मात्रा तो नमक की ठीक है, ज़्यादा मात्रा कि मैंने तो लोगों की किडनियाँ खराब होते हुए देखे, आंतें तो खराब हो ही जाती हैं लंबे समय तक इसबगोल का प्रयोग करने से, आंतें पूरी बेकार हो जाती, कमज़ोर हो जाती है, खत्म हो बात। तो ऐसे लोग खाते रहते हैं। अरे भाई, कब्ज को पूरी तरह से खत्म करना है, चबा चबा करके खाना खाना शुरू कर दो, खाने का सीक्वेंस ठीक कर लो, थोड़ा अनार पपीता सेब आदि पहले खा लो और चबा चबा करके खाओ। जो एक ग्रास को 32 बार खाने वाली जो बात है ना, चबाने की, एक ग्रास को 32 बार चबाने की जो बात है, वो ऐसी नहीं है। आप सच में 32 बार जब चबाएंगे ना, तो पहले ही दिन से आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी, आहार जाकर के अंदर डाइजेस्ट भी हो जाएगा और सलाइवा मिलेगा, तो अपने आप ही लैक्सेटिव का काम करेगा। लेकिन आदत खराब है, 99% लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, इसलिए कब्ज की समस्या हो जाती। थोड़ी दिन के बाद बवासीर की, फिर पायस के बाद फिशर फिस्टूला। अब इसके लिए एक उपाय मैंने जैसे कब्ज के लिए पायस फिशर फिस्टूला के लिए बताया, ये पॉइंट भी। दूध में नींबू का प्रयोग, पहले हम अर्शोग्रिड देते थे, अब तो अर्शकल्प देते थे, अर्शोग्रिड अप्रतिम लाभ। और जात्यादि तेल और जात्यादि घृत, उसमें एलोवेरा और मिला लो। ये एलोवेरा जात्यादि घृत या जात्यादि तेल के साथ मिलाने से अपने आप ही वाइट एक मलम से बन जाती है। इसको एनस पर लगा लो, अंगुली से लगा लेते हैं लोग। अभ्यास की बात है, जो है ये जिनको तकलीफ है उनको सबको पता है, वो आराम से कर लेते इसका। और कितना ही पुराना पायस फिशर फिस्टूला तक हमने ठीक किया। तो मंडूकासन करना यूँ ये अब हमारी तो थोड़ी टिक जाती है, क्योंकि पेट हल्का, और ये अब एक आसन को जब आप 5 से 10 मिनट लगातार करते हैं, तब उसके पूरे परिणाम सामने आते हैं। लोग थोड़ी देर करते हैं, 10-20 सेकंड, फिर कहते हैं ठीक ही नहीं हुआ। अरे भाई, जितना जिस योगाभ्यास को समय देना चाहिए उतना तो आपको पूरा देना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो मैं बात बता रहा था आपसे घरेलू उपाय।
बालों के लिए ये उपाय करके कितने लोगों ने अपने बाल झड़ने से बचा लिए। और केश कांति एडवांस लगाने के बाद तो लोगों की 60, 70, 80 साल में बाल वापस आ गए। कल भी आप सुन रहे थे, रोज़ की घटना है तो मैं रोज़ देखता हूँ। ये करके मुंह में पानी भर के आंखों पे छींटे मारे, उससे लोगों की आंखें अच्छी हो गई। नाक बंद किए, मुंह तो बंद है ही, ऐसे करके लोगों ने अपने काम अच्छे कर लिए। छोटे छोटे उपाय करके, यहाँ से दबाने से आँख, यहाँ से दबाने से कान, यहाँ से दबाने से हार्ट, यहाँ से दबाने से पेनक्रियाज, यहाँ से दबाने से किडनी, यहाँ दबाने से थायराइड, यहाँ दबाने से कमर, यहाँ दबाने से बवासीर, यहाँ दबाने से इनफर्टिलिटी, यहाँ दबाने से आंतों की समस्या, यहाँ दबाने से पेट की समस्या, यहाँ दबाने से गले की समस्या, यहाँ और पीछे के तो चैनल दबाने से पूरे सारे हाथों के पैरों के सब दर्द ये सब गायब हो जाते हैं। तो जैसे किसी को बालों में डैंड्रफ है, ये और 3 चीज़ें बताता हूँ। लोग कलर लगाते हैं और उससे इतनी खुजली लगती है लोगों के सिर में, एलर्जी हो जाती है। और किसी किसी के तो वो एलर्जी सिर से शुरू होकर फिर चेहरा पूरा काला पड़ जाता है, बुरा हाल हो जाता है। तो कलर लगाने से पहले रात को एलोवेरा लगा करके बालों में, और फिर उसको फिर सूख जाएगा। सुबह आपको जो कलर लगाना है लगा लीजिए। एक उपाय, कलर लगाने के बाद बाल धो लिया आपने, बाद में एलोवेरा लगा लीजिए। ये जो खुजली होने वाली समस्या खत्म। एलोवेरा से खुजली के साथ साथ जो डैंड्रफ है वो पूरी तरह से, एलोवेरा से रैशेस, डैंड्रफ और ये जो चेहरे पर पिंपल्स और रिंकल्स इतनी समस्या आती है, उसके लिए तो परम औषधि है, परम औषधि। तो हमने पहले बताया था आपको कि बालों में डैंड्रफ हो तो टंकण भस्म या सुहागे की खीर, नारियल का तेल और खट्टा दही और एलोवेरा और नीम के पत्ते और मिल जाए तो ये 5 चीज़ें मिला करके लगा लो। करीब उसको आधा घंटा छोड़ दो, उसके बाद सिर धो लो। एक बार से लेकर के अधिकतम 3 बार तक प्रयोग करना पड़ेगा। 100% डैंड्रफ का है। लेकिन किसी किसी को तो इतना ज़्यादा होता है, झड़ के जो है पूरे कपड़े पर पड़ता है ना, तो पूरा सफ़ेदी हो जाती है, इतनी बुरी हालत होगी। तो वो थोड़ा सा लंबे समय तक प्रयोग कर लेना, तो वो जो आपकी टेंडेंसी होगी ना डैंड्रफ बनने वाली, वही दूर हो जाएगी। और हाँ, अब देखो, कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं कब्ज के लिए बात कर रहा था, उसमें अभयारिष्ट, त्रिफला का प्रयोग, बहुत ज़्यादा कब्ज होने पर शुद्धि चूर्ण, ये सब बताते हैं। मैंने देखा 99 क्या 100% लोगों को सुबह खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी। अब 2 उपाय बताता हूँ। गोधन अर्क, पुराने से पुराने कब्ज। एक बहुत ही हमारे आत्मीय स्वजन है ओपी साहब, स्वामी जी, वर्षों पुरानी कब्ज थी। गोधन अर्क ने पूरा कब्ज को धो दिया एक तरह से, वर्षों पुरानी। और वैसे भी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और उसमें तेज गर्म पानी मार, थोड़ा सा हनी मिला दो, टेस्ट भी ठीक हो जाता है, सारे शरीर का शुद्धि। गोधन अर्क पीना शुरू कर दे, सारे शरीर के इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, सारे विजातीय तत्व दूर। किससे? आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी। इसलिए कहते हैं 5 चीज़ें, तो पंचामृत मैंने इसको नाम दिया। ये 5 चीज़ें तो पी लो। अब कल परसों एक बहन आई, बोले स्वामी जी बस आपने बताया था अनाज, नमक, मीठा, डेयरी प्रोडक्ट सारे बंद कर दो, मैंने सब बंद कर दिए। और आपने बोला था व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क, ये 7 चीज़ें पियो। ये एंटी कैंसरस जूस हमने पिया। फिर लीवर का कैंसर है तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मको। और पेनक्रियाज का कैंसर है तो फिर खीरा, करेला, टमाटर का प्रयोग। और किडनी में कैंसर है तो साथ में गोखरू, नीम और पीपल के पत्तों का रस, अलग अलग अंगों में।
और फिर ब्रेस्ट का कैंसर है तो थोड़ा उसमें 10 मूल का काढ़ा, ब्रेन कैंसर है तो मेधा क्वाथ, और ब्लड कैंसर है तो उसमें कायाकल्प क्वाथ, लीवर का कैंसर है, पेट का कैंसर है तो सर्वकल्प क्वाथ, उसी में डाल लिया। अब यही प्रयोग करके और प्राणायाम पूरा किया, कपालभाति, कपालभाति 1-1 घंटा और दिन भर अनुलोम विलोम किया। कैसे ठीक करना, तो मेरे साथ साथ आप भी अब प्राणायाम कीजिए, मंडूकासन, योग मुद्रासन कीजिए, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन कीजिए। और जरा और सुनिए आगे बात। तो कैंसर जैसे रोग को घरेलू उपाय से ठीक कर लिया लोगों ने, और चाहे वो ब्रेन कैंसर था, ब्रेस्ट में कैंसर था, यूट्रस में, ओवरी में कैंसर था, मल्टीपल ऑर्गन्स में कैंसर था। फिर देखो जो रेडीमेड जो उपाय है, एक एक औषधि में 100 से लेके 500,000 मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी आपको कई बार कहते हैं नेचर से बड़ा कोई केमिस्ट्री नहीं। क्या केमिस्ट्री है भगवान की, अप्रतिम। अब इसी नेचर से अलग अलग प्रकार के फार्मूलेशन, हमारे यहाँ 3 तरह से औषधियों का प्रयोग है। एक तो ताज़ा जड़ी बूटियों का रस, फिर उनका चूर्ण, अब सब जगह सबको ताज़ा औषधियाँ कहाँ मिलेंगी, और फिर अलग अलग फार्मूलेशन। अब जैसे लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूलेशन है। हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, थायराइड के लिए थायरोग्रिट, धनिया के पानी से देते हैं, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट, लौकी के जूस में तुलसी काली मिर्च के साथ देते हैं। ऐसे ही संतति के लिए संतति सुधा और यौवनामृत, ऐसे ही पेनक्रियाज की सूजन के लिए पेनकोग्रिट, मदनाश्री मधुग्रिट तो अभी बता ही रहा था मैं, बीपी के लिए मुक्तावती बीपी ग्रिट, और हाँ अर्थराइटिस के लिए ऑर्थोग्रिट, खाली पेट पीड़ा न्यूगोल्ड। अप्रतिम। फिर ये तो तैयार उपाय। इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट, वटी इम्यूनोग्रिट गोल्ड। जवान बच्चों को आजकल पार्किंसन हो रहा है, न्यूरोग्रिट इम्यूनोग्रिट देते हैं, गाय का घी पिलाते हैं। देखो कुछ चीज़ों से हमको अलग कर दिया, योग से, आयुर्वेद से, सनातन जीवन पद्धति से विमुख कर दिया। इसको कहते हैं योग विमुख, वेद विमुख, गुरु विमुख हो गए। इसलिए आपके जीवन में रोग, दुख, दरिद्रता, नैराश्य, कुंठाएँ और बहुत प्रकार के अंधेरे और बेबसी की बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ, आपने अब जंजीरों में अपने आप को खुद बांध लिया है। अरे भाई, अब सुबह सुबह गाय का गोधन अर्घ, मैं कहता हूँ 99% बीमारियों से देश मुक्त हो जाए, मात्र 2 काम करने लग जाए तो। क्या? सुबह सुबह गाय का गोधन अर्घ पिए और टॉयलेट जाने के बाद 1 चम्मच गोघृत पान करें। हमसे गोघृत पान छोड़ा दिया और क्या खाने पीने लगे रिफाइंड ऑयल। 5 चीज़ें छोड़नी है। सफ़ेद तेल, जिसमें बोलते हैं ना टेस्टलेस, और किसी भी प्रकार का गंध भी नहीं उसमें, गंध रहित, स्वाद रहित, खाली फ्राइंग एजेंट के तौर पर चीज़ों का प्रयोग करें और कह रहे हैं हम पढ़े लिखे हो गए। अरे भाई, क्या तुमने मतलब एक तरह से अपना बौद्धिक दिवालिया, अपना दरिद्रता की पराकाष्ठा में पहुंच गए। ये सफ़ेद तेल, रिफाइंड ऑयल, सफ़ेद नमक, समुद्री नमक, सेंधा नमक का प्रयोग करो। पिंक सॉल्ट बोलते हैं इसका नाम, अंग्रेजी में रॉक सॉल्ट। अब सुनो, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद ये तेल, सफ़ेद आटा मैदा और सफ़ेद चावल,
ब्राउन राइस खाना चाहिए। पहले राइस को कूट के ऊपर का छिलका अलग हो जाता था और उसके ऊपर चावल के ऊपर उसका ब्रान होता था। अब उसको राइस ब्रान ऑयल अलग से निकालते हैं और बहुत बखेड़ा हो गया है। तो भाई ये कुछ चीज़ों को तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो हमने घी खाना छोड़ दिया तो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, अब तो बहुत बड़ी समस्या। लोग कहते जी डर लगता है कहीं हम भी कल को सब कुछ भूल ना जाएं। लोग अपने आप को भूलने लग जाते हैं, पति को पत्नी को भूलने लग गए। ये अल्जाइमर की, पार्किंसंस के, डिमेंशिया की ये प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हो रही है। छोटे बच्चों में ऑटिज्म की बहुत बुरी हालत है लोगों की। खैर, अपने अपने अभ्यास करो, एक एक अभ्यास को लंबा करो। अब गोमुखासन भी लंबा करो। तो और 100 साल तक आपको स्वस्थ रहना। अपनी आँखों को इग्नोर मत कीजिए। सुबह उठ करके एक बार उसमें ये सोम में डालिए, या आईग्रिड बेस्ट है सबके लिए। अब देखो, आँखों के लिए पूज्य आचार्य भागवत जी ने बहुत प्रयोग बताए हैं। आँखों के लिए निर्गुंडी का रस, कान के लिए सुदर्शन का रस, दांत के लिए अपामार्ग और एलोवेरा का रस, दांत के लिए अपामार्ग चिरचिटा, आँख के लिए निर्गुंडी, निर्गुंडी वात के लिए भी परम औषधि है, कान के लिए सुदर्शन। अब ये सब चीज़ें सबको ताज़ा नहीं मिल पाती, इसलिए आँख के लिए आईग्रिड, कान के लिए ईयरग्रिड, और दांत के लिए तो दंत कांति मंजन। मैं तो कहता हूँ सप्ताह में कम से कम 2-3 बार तो सबको करना चाहिए। अब कुछ लोग केवल दंत कांति कर रहे हैं, दंत कांति में भी आप बदल बदल के कीजिए। दंत कांति के कम से कम सप्ताह में 7 वेरिएंट आप रखिए। लो, आज दांतों की हिफाजत के लिए भी घरेलू उपाय बता देता हूँ। सबसे अच्छा नीम, हल्दी, त्रिफला और उसमें सेंधा नमक, सरसों का तेल, उससे दांतों की मसाज करना, और ये सब तो बताया हुआ था पहले। हिलते हुए दांत अच्छे हो जाते हैं अपामार्ग से। अपामार्ग, अपामार्ग बड़ा ही ज़बरदस्त है। मुझे लगता है सबको अपामार्ग मिल नहीं पाता, तो हमको अपामार्ग, एक तो हमने ऑयल पुलिंग का आपको दिया है, ये भी अब सब जगह मिल गया है। तो करीब 1 महीने पहले की बात है, हमने उसको लॉन्च तो कर दिया था ऑयल पुलिंग के लिए, दंत कांति ऑयल पुलिंग। ये एक जैसे जूस है, इधर ला के रखो, ये जूस और गाय का घी इधर रखो बेटे। जैसे ये हमने आपको आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, गाय का घी उपलब्ध करा दिया ना, ऐसे मुझे लगता है वक्त आ गया है कि हमें देश के लोगों को ये भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। क्या ये अपामार्ग, अपामार्ग का ऐसे ही जैसे आंवला एलोवेरा का जूस आपको मिलता है, ऐसे ही जो है हमको ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी, ये तो हम सबको बोलते हैं, ये आप। अब देखो जो है, एक महाराष्ट्र से भैया है, बोले जी दांत हिल रहे थे पूरी तरह से, एलोवेरा चबाना शुरू किया, बहुत सॉफ्ट है तो हिलते हुए दांत वाला भी चबा सकता है इसका। ये दांत मजबूत हो गया। जो है एक बहुत वर्षों से बोले जी दांत हिल रहे थे, आपसे ही सुना था, आप पूज्य आचार्य भागवत जी से सुना था, फिर जो है गांव में किसी ने बताया जी इसका तो बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट है अपामार्ग का। तो बोले जी उसका पूरा का पूरा पौधा लेकर के, उसमें लंबे लंबी उसका सीख सी होती है, सिट्टा सा होता है, उसके ऊपर फल आते हैं, उल्टा काटा बोलते हैं उसको, अपामार्ग, चिरचिटा। और जिनको
इनकी उसकी जड़ जो है, उसका एक और प्रयोग भी हमने बहुत बताया, और उससे भी हजारों क्या लाखों माँ बहन बेटियों ने उपयोग किया नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अपामार की जड़ का, अपामार के बीज जो है जिनको भस्मक रोग हो जाता, बहुत भूख लगती है, उसका प्रयोग, वो थोड़ा सा टेस्ट तो उसका अच्छा नहीं होता, लेकिन उसकी खीर बड़ी अच्छी बन जाती है। तो थोड़ा लोग खांड शक्कर आदि आदि डाल करके खा लेते हैं। तो खैर अप्रतिम प्रयोग है। तो अपामार्ग ये भी हमें उपलब्ध कराना पड़ेगा लगता है जूस की शेप में ना। तो उसका अपामार्ग का रस न दांतों के लिए परम औषधि है। जिनके हिलते हुए दांत मसौड़े लटक जाते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो खैर वो तो एक आगे की बात होगी। अभी कई दिन हो गए, इतनी व्यस्तताएं रहती हैं। हमने ये स्वर्ण प्राशन भी, पतंजलि में तो सब नहीं आ सकते, तो अपने घर में ही बच्चों का स्वर्ण प्राशन कैसे करें वो आपको बता देंगे। तो चलिए, जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको 100 साल तक अपनी आँख अच्छी रखनी है, तो आईग्रिड तो बटी खा लीजिए आप। जिनकी आँखें कमज़ोर नहीं हुई है वो तो आंवला ही लेते रहे, मुरब्बा लेते रहे, च्यवनप्राश या अमृत रसायन आदि, बच्चों को बाल प्राश आदि लेते रहे। आँखें कमज़ोर होने के बाद आप जो है ये आईग्रिड खाएं। 100 साल तक आँख अच्छी रखनी है आईग्रिड, कान अच्छे रखने ईयरग्रिड, नाक अच्छा रखना है अणुतेल का नस। ये आईग्रिड, ईयरग्रिड और अणुतेल आँख नाक कान के लिए, इससे आँख नाक कान गला पूरा 100 साल तक अच्छा रहेगा। 100 साल तक आपको बाल अच्छे रखने हैं तो केश कांति शैम्पू, केश कांति एडवांस तेल। 100 साल तक आपको दांत अच्छे रखने हैं तो दंत कांति मंजन, दंत कांति पेस्ट, दंत कांति नेचुरल उसका नाम है, दंत कांति एडवांस, दंत कांति फ्रेश एक्टिव। थोड़ा डिफरेंट फीलिंग भी आ जाएगी और दांतों को अलग प्रकार से आप एक अलग अलग प्रकार से पोषण दे सकेंगे। दंत कांति रेड पेस्ट, उसका अलग ही फ्लेवर, अलग ही उसका फार्मूलेशन है। दंत कांति सेंसिटिव, सेंसिटिविटी भी नहीं आएगी कभी भी। और हाँ, दंत कांति मेडिकेटेड, जिनको ये आजकल तो 30 के बाद ही 30-35 में लोगों को, किसी के तो 20-25 साल की उम्र में शुरू हो जाती है दांतों की समस्या। दंत कांति मेडिकेटेड, दंत कांति मेडिकेटेड, दंत कांति सेंसिटिव, और बच्चों के लिए दंत कांति जूनियर। ये दंत कांति के 7 के 7 अवतार, दंत कांति नेचुरल, दंत कांति एडवांस, दंत कांति फ्रेश एक्टिव, दंत कांति मेडिकेटेड, दंत कांति सेंसिटिव, दंत कांति रेड पेस्ट और दंत कांति मंजन या पुराना दिव्य दंत मंजन। ये सब के घर में होने चाहिए छोटे बच्चों के लिए दंत कांति चाहिए। आप इसको ना ऐसे एक प्रैक्टिस के तौर पर कि भाई अपने दांतों को अच्छा रखना है, अपने ऊपर आदमी को सबसे ज़्यादा निवेश करना चाहिए। सेविंग कीजिए, थोड़ा पैसा बचाइए और अपने लिए खर्च करना सीखो। लोग जो है पैसे पहले तो सेविंग नहीं करते, इधर उधर फिजूल खर्ची करते रहते, और बचाते हैं तो उसका निवेश, इन्वेस्टमेंट सही तरीके से नहीं करते। सुबह उठ करके गाय का घी खाइए। गाय का घी खाने में थोड़ा पैसा खर्च होता है तो होने दीजिए, आपके लिए अच्छा है। और ये 100% प्योर है। अभी तक दुनिया की हजारों लैबों में, भारत से लेकर के पूरी दुनिया में पतंजलि का गाय का घी जाता है। पूरी दुनिया की लेबोरेटरीज में टेस्ट किया और सैकड़ों प्रकार से, क्या हजारों प्रकार से टेस्ट करके आज तक एक भी बार पतंजलि के गाय के घी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सका। सारी दुनिया में टेस्ट हुआ भाई, अपने जीवन के लिए उपयोगी है ना। तो गाय का घी खाएं। सुबह उठते इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, फिर ये जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर है, कफ कोल्ड बार बार बना रहता है, स्वर्ण शिलाजीत, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, ये तो रोज़ की दिनचर्या बना लो। थोड़ा अपने
लॉन्गिविटी के लिए, अपनी इम्यूनिटी के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपने पावर के लिए थोड़ा सा कुछ खर्चा कीजिए। आँखों के लिए ये बोल रहा था मैं, सौम्य आईग्रिट, और ये जिसके जैसी प्रकृति है उसके अनुरूप इसका सेवन कीजिए। आँखों को सुरक्षित रखने के लिए आईग्रिट, कान के लिए ईरग्रिट, और ये पुराने से पुराना काफ नजला उसके लिए अणुतेल का नस्य, बादाम रोगन। और हाँ, जिनकी कफ और वात की प्रकृति है ना, थोड़ा गर्म करके, मैंने तो एक नया प्रयोग और शुरू किया, जैसे ये सौम्य या ये जो दृष्टि आई ड्रॉप है, ये दृष्टि आई ड्रॉप तो कैटरेक्ट और ग्लूकोमा जैसे रोगों के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, तो जिनको वो हो जाए तो फिर ये तो, जिसका फार्मूला भी हमने कई बार बताया, 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच शहद मिलाकर। अब देखो ये अब इसको दबा ऐसे पूरा अंदर करते हैं तो ये अलग हो जाता है नीचे का, और इसमें से फिर ये ऐसे ये निकल जाता है। अब ये शीशी जब खाली हो जाए ना, इसमें बादाम रोगन भरना। और जिनको कफ की प्रकृति है, जिनकी वात की प्रकृति है, फिर तेज़ गर्म पानी में इस शीशी को डाल देना, गुनगुना हो जाएगा, उसको नाक में डालना। हमारे एक लाल जी महाराज है, 4-5 पीढ़ियों से उनके परिवार में योग की परंपरा चली आ रही है। अब तो अपना सारा योग का साम्राज्य ही उन्होंने पतंजलि को सौंप दिया। तो मेरे से कहने लगे, स्वामी जी आप बादाम रोगन बताते तो लोगों को गर्म करके डालना बताओ। अब इसके 2 तरीके, अब रोज़ गर्म करने से फिर उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, थोड़ा सा गर्म करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो या तो 2 तरीके, या तो आप चम्मच में लीजिए और थोड़ा सा गुनगुना कीजिए आंच के ऊपर डायरेक्ट उसको, फिर एक कांच का ड्रॉपर आता है उसमें डाली। तो ये इतना झंझट कौन करे, तो इसी में रख लो, तेज़ गर्म पानी के उसमें डाल दिया, और फिर जो है फिर ये तो आँख के लिए होता है। अब देखो इतना धूल धक्कड़ रहता है, इतना पोल्यूशन है, इतना रेडिएशन है, इतना गैजेट्स का इस्तेमाल होता है, टीवी मोबाइल आदि पर आपकी आंखें घड़ी रहती हैं और आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप ये फिर ये जो शीशी खाली हो जाती है तो मैंने कहा इसमें ये मैंने अभी कल ही प्रयोग किया, ये शीशी रखी हुई थी खाली हो गई, तो मैं तो इस लगभग रोज़ ही डाल लेता हूँ। इतना ज़्यादा हमको तो ये सब एक्सपोजर रहता है सब चीज़ों का। तो मैंने तेज़ गर्म पानी में शीशी को डाल दिया और फिर जो है वो गुनगुना हो गया, फिर डाला तो जो है अब इतना चारों तरफ धूल धक्कड़ बुरी हालत रहती है। फिर कभी एसी, कभी पंखा, कभी गर्मी, और उसमें थोड़ा कप बढ़ जाता है। आप ये गरम डालिए बादाम रोगन, और छत बिल्कुल तीखा भी नहीं लगता। अणु तेल ज़्यादा ही पुराना है तो फिर इस जो है ज्योतिषमती, सबके घर में सरसों का तेल है, उसको गुनगुना करके डाल लीजिए। छोटी छोटी बातें, इनका प्रयोग कीजिए। जैसे मैंने बताया, कफ ज़्यादा बढ़ गया तो अब थोड़े दिन के लिए खाना बंद कर दीजिए। ये चना, भुना हुआ चना पतंजलि से मिलता है आपको, तो बादाम रोगन भी आप पतंजलि का लेना, क्योंकि आप ऐसी कंपनियां हैं उनका बादाम रोगन आप लेते हैं, वो आपके प्रॉफिट से कोई मदरसा बनाने में लगे हैं, कोई मस्जिदें बनाने में लगे। मेरा किसी से न मदरसे से विरोध है, न मस्जिद से विरोध है। कोई आपके से पैसा कमाते हैं और अपने महल बनाने में लगे हैं। पतंजलि का एक एक पैसा, पतंजलि का ये जो पुरुषार्थ चल रहा है, इससे जो भी अर्जित अर्थ है वो परमार्थ के लिए है। तो जो है ये चना और ये किशमिश, काली द्राक्ष, इसका जो प्रयोग है ना, ये तो कफ के लिए अप्रतिम है। और फिर मैंने आपको बताया कि दूध में 1-2 ग्राम हल्दी और ये
शुंठी, मुलैठी और अश्वगंधा 2-2 ग्राम, इसको उबाल करके बस एक बार उबाल दे दिया और बाद में दूध मीठा हो जाता है, उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और इतना अच्छा पौष्टिक, नहीं तो अकेला दूध कफ करता है। अब ये बादाम रोगन, ये आपको, इसका मैंने वीडियो भी बना करके आपको दिखाया था फूड पार्क से, ये खुद तैयार करते हैं। पतंजलि कच्चे घानी का तेल, उसके लिए जैसे हमने सैकड़ों कोल्हू लगाए हुए, ऐसे ही इसके भी कितने 8-10 कोल्हू हैं इसके बादाम रोगन के, और बादाम रोगन पतंजलि में खुद तैयार करते हैं। फिर इसकी जो खल है उसके भी बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन ज़्यादातर तो हम अपनी गायों को ही खिला लेते हैं, और उसका जो दूध आता है वो तो बच्चों को पिलाते हैं, आचार्य कुलम पतंजलि, गुरुकुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चों को, और बिलोने का घी भी तैयार करते हैं। फिर ये तो एक बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और दक्षिण भारत में गाय का प्रयोग ज़्यादा है, इधर भैंस बहुत ज़्यादा है, क्या करें यार। तो भारत में पहले तो हर घर में गाय होती थी, अब उत्तर भारत में भैंस ज़्यादा रखनी शुरू कर दी, दक्षिण में भी थोड़ी पहुंच गई है। लेकिन गाय का घी, गाय का दूध लाखों लीटर हम इकट्ठा करते हैं, फिर गाय का बटर, ये भी, इसकी भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था हमने खड़ी की है। इसके लिए हमें 2-2.5 दशक लग गए, तब जाकर के इतनी बड़ी व्यवस्था बनी है। खैर, तो अपने ऊपर खर्च करना सीखिए। और ये मैं बोल रहा था, बादाम का प्रयोग आपको अभी बता रहा था, ये भी कीजिए। और अपने आप को उभारिए। आपके घर में कम से कम पतंजलि के बादाम पाक से लेकर के, बच्चों के लिए बालप्राश से लेकर के, च्यवनप्राश से लेकर के, च्यवनप्राश, ये भी एक लोगों में गलत फहमी है कि जो है च्यवनप्राश केवल सर्दी में खाना चाहिए। अब ना, ये कोई बात नहीं। च्यवनप्राश की बात हो या च्यवनप्राश, ये हर ऋतु में खाया जा सकता है। च्यवनप्राश बच्चों के लिए, बालप्राश, और ये बादाम पाक तो इसका तो टेस्ट पंजीरी जैसा आता है, तो अप्रतिम है। और जो है जिनको कोलेजन की कमी रहने से चेहरे पर झुर्रियाँ आदि सब पड़ जाती है, गाय का दूध, गाय का घी, एलोवेरा का जूस सुबह जो पी लेते हैं, एलोवेरा जेल जो लगा लेते हैं, उनको कभी चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी। अब चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं चाहिए आपको, तो आपको जैसे अब मैं कहता हूँ बाइकाट सिंथेटिक मेडिसिन्स, बाइकाट सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, इन चीज़ों का बाइकाट करना पड़ेगा। तो क्या करना है आपको, अब लोग कोलेजन पाउडर खा रहे हैं, उससे 2.5 गुना ज़्यादा एफिकेसी है इसकी, 1 चम्मच खिलाते हैं 2.5 गुना। कोलेजन पाउडर भी हमने बना रखा है जिनको पाउडर ही खाना है, लेकिन लोग किससे बना रहे थे? मछली से। मैंने एक वीडियो बनाया, बड़ा वायरल हुआ, करोड़ों लोगों तक, पता नहीं कितना, 25-50 करोड़ लोगों तक पहुंच गया। तो लोग क्या कर रहे हैं, मछली और सूअर की चमड़ी को घोट घोट करके उसके अंदर से निकालते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, और मछली की चमड़ी और सूअर की चमड़ी से निकला हुआ कोलेजन आप खा रहे हैं। हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, तो ये स्किन की 3 लेयर है। ये जो बीच वाली लेयर है ना, उसमें कोलेजन होता है। धूप पड़ती है तब अपने आप कोलेजन बनता है, लेकिन धूप में लोग बैठते नहीं, तो कोलेजन का सिंथेसिस कम हो गया, और फिर जो न्यूट्रिशियस फूड है वो कम हो गया, इसलिए झुर्रियाँ पड़ गई। तो आप ये सब चीज़ें, तो अब जैसे मैंने कहा, केश कांति के भी, दंत कांति के भी 7 वर्जन है। दंत कांति के जैसे अभी मैंने 7 विकल्प आपको बताया। केश कांति में भी केश कांति नेचुरल, केश कांति एलोवेरा, केश कांति एंटी डैंड्रफ, केश कांति मिल्क प्रोटीन,
फिर केश कांति का जो है एडवांस, और केश कांति का साधारण तेल, केश कांति एडवांस ऑयल, बहुत बहुत तरह के इसमें अलग, केश कांति रीठा और केश कांति सिल्क एंड शाइन, बहुत तरह के। अब अलग अलग, हर एक के बालों की प्रकृति अलग अलग है। मैंने तो देखा हमारे बालों को सबसे ज़्यादा अनुकूल पड़ा केश कांति नेचुरल, तो मैं करीब करीब 90% वही लगाता हूँ। फिर मैंने प्रोटीन को भी आजमाया, प्रोटीन भी कभी कभी लगा लेता हूँ, सप्ताह में 1-2 बार केश कांति प्रोटीन। अब कभी बहुत ज़्यादा पसीना धूल धक्कड़ हो गया तो केश कांति एंटी डैंड्रफ भी प्रयोग कर लिया। और तो ये केश कांति के ब्रांड, दंत कांति के ब्रांड, फिर अपने इम्यूनिटी के लिए फिर च्यवनप्राश, बच्चों के लिए बालप्राश, बादाम पाक, और इधर उधर की चीज़ें बहुत खाते हैं, बादाम रोगन, और ये अपने घर में रखा करो। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, फेस वॉश, साबुन और एंटी रिंकल क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, ब्यूटी क्रीम, और कटे फटे के लिए बोरोसेफ, और पैरों में ब्याई फट जाती है क्रैक हील। इतने ज़बरदस्त चीज़ें बना रखी हैं आपके लिए। फिर मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक, अलग अलग प्रकार के फेस पैक और फेस वॉश, एप्रिकॉट का फेस पैक, ये सब आपके लिए बना रखे हैं। और लोग विदेशी शावर जेल का प्रयोग करते थे, शावर जेल भी इतना ज़बरदस्त बना रखा है। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करो ना भाई अपने लिए। ये जो सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, और हद तो तब हो जाती है आप अपने फ्लोर को साफ़ करने के लिए फिनाइल और टॉयलेट को साफ़ करने के लिए हार्पिक आदि का प्रयोग करते हो, उनमें भयंकर केमिकल, इससे आपकी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज़ होती है। आप कपड़े धोते हैं, आप अपने बर्तन साफ करते हैं, ऐसे केवल केमिकल से बने हुए। देखो आयुर्वेद की जड़ी बूटियों, वनस्पतियों में ये ताकत है कि वो एक उचित मात्रा में जब किसी औषधि में पड़ जाती है उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी को डाइल्यूट कर देते हैं, उसको निरस्त कर देती है, हाँ तिरोहित कर देती है उसको। इसलिए हमने हर्बलवास, हर्बोवास और गो नायर, तो ये तो भाई फ्लोर क्लीनर के लिए आप घर में नंगे पैर आप खुद भी जूते चप्पल बाहर निकाल के आते हैं घर में। और ये तो सर्दियों में या अपरिहार्य परिस्थितियों में कहीं कालीन आदि का प्रयोग करना हो तो ठीक है, नहीं तो कोशिश तो ये होनी चाहिए। पहले तो कच्चे आंगन हुआ करते थे और ये पत्थर लगा करते थे, आजकल तो टाइल लगा रहे। टाइल में अपने आप में नेगेटिव एनर्जी होती है। हर एक व्यक्ति की, वस्तु की, पदार्थ की ऊर्जा टाइल्स में, जो हम घरों में पेंट आदि करते हैं, ये सिंथेटिक पेंट्स, इन सब की एक नेगेटिव एनर्जी है। तो कम से कम अपने फ्लोर पर तो गोनाइल लगाओ और बाथरूम में ग्रीन फ्लश, ये सब प्रोडक्ट्स आप घर में रखिए। रसोई में जितने भी सिंथेटिक मसाले उनको हटाइए। पतंजलि के, चाहे वो गरम मसाला है, चाहे सब्जी मसाला है, छोला मसाला है, लाल मिर्च है, हल्दी है, उस लोग ना उसमें एक अलग प्रकार का आर्टिफिशियल टेस्ट डेवलप करते हैं और वो टेस्ट इन्हेंसर्स बड़े खतरनाक होते हैं आपकी सेहत के लिए। तो मैं तो सबसे कहूँगा आपकी रसोई में, आपके किचन में, आपके बाथरूम में, आपके शरीर पर आप ये जो केमिकल्स का अत्याचार कर रहे हैं ना, ये आपके इम्यूनिटी के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए जीवन भगवान का बहुत बड़ा उपहार है, बहुत बड़ा तोहफा है। Each and every human being is the ultimate creation of a unique creation of Allah. ये शरीर क्या है? पिंड में सारे ब्रह्मांड के रहस्य सन्निहित। भगवान ने सारा ब्रह्मांड इस पिंड में पिरो करके, समाहित करके, प्रतिष्ठित करके और स्वयं इसमें प्रतिष्ठित हो गए। लो, इतना बड़ा तत्व है ये जीवन। जीवन क्या है? जीवन अनादिकाल से चला आ रहा, अनंत काल तक चलने वाला एक नित्य शाश्वत सत्य है। शरीर की अदला बदली होती रहती है, आत्मा का प्रवाह निरंतर रहता है और उसमें सूक्ष्म शरीर,
वो हमारे साथ चलता है। मुक्त होने के बाद भी योगी संकल्प से उस सूक्ष्म शरीर को स्थूल रूप में भी धारण कर सकता है, ये योगी का सामर्थ्य होता है। लेकिन जीवन अनंत अनादिकाल से चली आ रही और अनंत काल तक चलने वाली एक शाश्वत परंपरा है, और उस पिंड में सारे ब्रह्मांड के सामर्थ्य को सन्निहित करके, प्रतिष्ठित करके, स्वयं ब्रह्म इसमें प्रतिष्ठित है। इतना बड़ा ये जीवन है, लेकिन इस जीवन पर हम केमिकल्स का अत्याचार कर रहे हैं, अपने सिर पर, अपने आँखों पर, अपने कानों पर, अपने चमड़ी पर, अपने सब तरह से। ये फिर सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, बहुत बुरी हालत है। सिंथेटिक अलग अलग प्रकार के कॉस्मेटिक, ये सब छोड़िए। पतंजलि ने आपको नैसर्गिक उपहार दिए, ये बहुत बड़ा उपकार किया है। ऋषियों की इतनी बड़ी विरासत जो लुप्त पड़ी थी, वो हम आपके सामने लेकर के आए। तो अपने ऊपर निवेश कीजिए। गोधन अर्थ तो सब पीना शुरू कर दो। देखो, आप दो काम कीजिए, एक तो योग करना शुरू कर दीजिए और योगमय जीवन जीना शुरू कर दीजिए, और दूसरा स्वदेशी का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। पूरे देश को स्वस्थ, समृद्ध, संगठित और विकसित बनाना, भारत को पुनः परम वैभवशाली बनाना, यह हमारा उत्तरदायित्व है। देश के देवतुल्य राष्ट्र ऋषि, जिनको हमने उनको उपाधि भी दी और सच में राष्ट्र के लिए जीते, आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 3 बड़ी सेवाओं की आज घोषणा भी हम कर रहे हैं, और पूरे संगठन के भाई बहनों से बात भी करेंगे और इसको क्रियान्वित करेंगे पूरे देश में। देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान, जो CBSE और स्टेट बोर्ड से और भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालय, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो विद्यार्थी हैं, उनको हजारों रुपए के पुरस्कार दे करके, जिससे कि विद्या के प्रति जागरूकता बढ़े और लोग जो है पुरुषार्थ करें। सब में प्रतिभा तो बहुत है, लेकिन ना तो अपने आप को जानते, ना अपने बौद्धिक सामर्थ्य को, भावनात्मक सामर्थ्य को भगवान ने ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति सबको दी, उसका उपयोग नहीं करते, ऐसे प्रमाद में पड़े रहते हैं। तो एक प्रतिभा पुरस्कार ये पूरे देश में चलेगा। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के निमित्त कि एक ऐसे देवतुल्य प्रधानमंत्री मिले, तो इस बहाने से पूरे देश में एक गौरव भी जगे, एक विश्वास भी जगे। और दूसरा, हेल्थ चेकअप, योग शिविरों के साथ साथ लोग ना इग्नोर करते हैं, लोगों को पता ही नहीं लगता उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनका SGOT SGPT बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, बहुत सारे चीज़ें जो है शरीर में बढ़ जाती है, और फिर जब बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, मैं कहता हूँ इनिशियल लेवल पर इस चीज़ों का पता लग जाए तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। कैंसर मार्कर्स से लेकर के अलग अलग बीमारियों के मार्कर्स, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशंस, पेन मार्कर्स, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन और अंदर के शरीर के अंदर जो उपद्रव हो रहे हैं उनका पता लग जाता है। तो हेल्थ ऐसे चेकअप कैंप, और साथ में अव्यवस्थित खान पान से करोड़ों लोगों का लीवर खराब हो रहा है, करोड़ों लोगों को लीवर सिरोसिस, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, ये सब समस्या। फिर 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक खर्चा करना पड़ता है। तो ये 3 काम, लीवर की औषधि और उसका उपचार, साथ में मेडिकल कैंप, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, और पूरे देश में प्रतिभा सम्मान, ये देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश के लगभग 700 से अधिक जिलों में 5000 जो तहसीलें हैं, और जहाँ जहाँ संभव होगा बड़े गांवों में ये आयोजन पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत आदि के माध्यम से पूरे देश में आयोजन होंगे। आज विधिवत रूप से इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो मैंने थोड़ा विषय आया, इसलिए थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दिया। एक तो भस्त्री का, सामान्य गति से, मध्यम गति से या तीव्र गति से,
भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, 3 बंद के साथ श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर रोक दिया, फिर मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंद बंद लगा करके ऐसे तो ये बाह्य प्राणायाम। फिर उज्जाई, लंबा श्वास भरना, 5 बार से लेके 5 मिनट तक बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम। फिर अनुलोम विलोम, चंद्र भेदी, सूर्य भेदी, नाड़ी शुद्धि, अपने आवश्यकता के अनुसार शीतकारी, बीपी आदि बढ़ने पर, पित्त आदि बढ़ने पर। बहुत सारे घरेलू उपाय हमने बार बार बताए हैं, 1-2 और थोड़े संकेत करते हुए थोड़े आगे बढ़ जाएंगे। अब जैसे स्किन के लिए तो एलोवेरा बेस्ट है। ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर स्किन में तो फिर इसके साथ थोड़ा सा मेहंदी के पत्ते, हल्दी और कनेर के पत्ते, मुल्तानी मिट्टी का बड़ा प्रयोग, मर्ची की सत बहुत ही जबरदस्त। एलोवेरा जेल ही लगा लेते हैं और एलोवेरा जूस पी लेते हैं, कितनी भयंकर स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। जो लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम होती है, कांति लेप, पहले तो कई बार हमने बताया भी, कई दिनों से बताया नहीं था, बता देता हूँ। कांति लेप रात को लगा दो, जिनकी ड्राई स्किन है उनको तो दूध में मिला करके, या जिनके ऑयली स्किन है उनको शहद में मिला करके, दूध या एलोवेरा में, जिनकी ड्राई स्किन है उनको, बाकी हनी में मिला करके, जिनकी ऑयली स्किन, नहीं तो गुलाब जल में मिला करके रात को लगा करके सो जाए। कितने भयंकर बुरे हालात जिनको पिंपल्स, खास करके 15 से 25 साल के 20 के युवक युवतियों को ये समस्या बहुत होती है, उनके लिए तो अप्रतिम। अब वात रोगों के लिए एलोवेरा गिलोय पारिजात में अप्रतिम, कितना ही भयंकर बात रोग हो, तड़पते बिलखते RF CRP ANA HLB-20 बहुत तरह के ऐसे टेस्ट हैं, सारे परीक्षण भी नॉर्मल आ जाएंगे आपके। ब्लड टेस्ट जितने भी आप परीक्षण कराते हैं, खून के परीक्षण, जांच, खून की जांच, सब नॉर्मल आ जाएंगे। RF CRP ANA HLB-27 ESR आदि जितने भी सब अंदर से पेन मार्कर्स, इन्फ्लेमेशंस के मार्कर्स बढ़ेंगे, सब रेगुलर होते हैं। जैसे मैंने बताया, अश्वगंधा, मुलठी, शुंठी, हल्दी, शिलाजीत दूध में उबाल करके कफ रोगों के लिए, ऐसे वात रोगों के लिए एलोवेरा गिलोय पारिजात में अप्रतिम। दशमूल क्वाथ भी हम देते हैं, नासना क्वाथ भी देते हैं, पीड़ांतक क्वाथ को उबाल करके पिलाते हैं, उससे उबाल करके उससे शरीर को स्टीम भी देते हैं, झाड़ते भी हैं थोड़ा सा नमक डाल करके। वात, पित्त, कफ, पित्त के लिए तो वीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी और फिर शीशम, पीपल, बेल, नींब आदि
अप्रतिम प्रयोग। सौंफ का पानी, पेट के लिए तो जीरा धनिया मेथी सौंफ का पानी तो अप्रतिम है ही, वो भी एक उपाय है। ऐसे कितने उपाय हैं जो अलग अलग लोगों के लिए मिल जाता है। स्किन के लिए तो जो है वो स्मशान की अस्थि हड्डी को नारियल के तेल में मिला करके लगा दे तो हर्पिस जैसे रोग में अप्रतिम लाभ मिलता है। कहीं पर भी शरीर में गांठ हो तो मिट्टी के अंदर थोड़ा कपूर, भीमसेनी कपूर भी आपको देते हैं पतंजलि से, भीमसेनी कपूर मिला करके मिट्टी में, और जो है थोड़ा एलोवेरा हल्दी, जहाँ पर भी गांठ हो वहाँ लगा दो। गले में गांठ है, गलगल, और ब्रेन ट्यूमर कहीं पर भी, ब्रेस्ट में कहीं पर भी गांठ है, उसके ऊपर ये मिट्टी का लेप अप्रतिम। और ठंडा गर्म से सिकाई, हॉट एंड कोल्ड प्रेस अप्रतिम। मिट्टी पट्टी तो ये तो है ही सो है अप्रतिम। ऐसे इतने अच्छे अच्छे उपाय हैं। सरसों का तेल, भीमसेनी कपूर और मोम, उससे हमने जिनके पैरों में इतनी बीवाई फटती थी, पैरों में खून तक निकलता था, तो क्रैक हिल बना दी। उस समय बनी नहीं थी तो लोग उसी को घर में बना करके लगाते थे, और वर्षों वर्षों पुरानी जो है ना बातों को ये पैरों में, शरीर में, हाथों में होठ फटना और ये स्किन की प्रॉब्लम्स, वो एक तो नाभि, अच्छा इसके ऊपर भी कितना पाखंड चल रहा है, लोग खूब ठग रहे नाभि में तेल लगाने वाले तेल के नाम पर। भैया सरसों का तेल लगा लो, तिल का तेल लगा लो, बादाम रोगन लगा लो, गाय का घी लगा लो, नाभि में लगा लो, और 1 चम्मच सुबह सुबह खा लो। सारे स्किन के उपद्रव और सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाती है। बीपी में, शुगर में, थायराइड में, वात पित्त कफ त्रिदोषों में बहुत तरह से फ़ायदा होता है नाभि में तेल लगाने से। कोई भी लगा लो, नाभि के तेल के नाम पर इतनी ठगी चलती है। हम लोगों ने, मैं देखता हूँ कभी कभी ये जो सोशल मीडिया पर आजकल इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में आकर के, एक्ट्रेस के इन्फ्लुएंस में आकर के, किसी के प्रभाव में मत आओ, न किसी के दबाव में आओ। दबाव में, प्रभाव में, अभाव में नहीं, स्वभाव में। अरे वो ऐसा कह रहा था, मैंने उसकी बात मान ली। अरे भाई, विवेक से काम लो। तो ये दबाव, अभाव, प्रभाव वाली प्रक्रिया बहुत चलती रहती है, और बहुत ज़्यादा लोग इसमें जो है ना बहुत अलग अलग प्रकार के चंगुल में फंस जाते हैं, चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इनसे बचना। तो शरीर में ये जो फटना है ना, एड़ियों का फटना, हाथ पैरों में स्किन का फटना, होठ फटना, फिर अलग अलग प्रकार के स्किन के उपद्रव आना, सुबह उठ के गोधन अर्क तो पीना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क हनी के साथ, ये पंचामृत पीने तो बेस्ट है। और फिर टॉयलेट जाने के बाद फिर 1 चम्मच गाय का घी आपको पीना शुरू। और कितनी ही लो इम्यूनिटी इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। कितनी लो इम्यूनिटी, इम्यूनोग्रेटी गोल्ड करके मिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, स्वर्ण शिलाजीत। अब सर्दियाँ आने वाली हैं, अब ये बरसात जा रही है, सर्दी आ रही, तो इस समय लोगों को वैसे भी कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए हम ये कंठामृत भी देते हैं, उसके लिए ब्रोनकोन भी चुसवाते हैं, स्वासारी का भी प्रयोग करवाते हैं, सब ठीक है। और अभी मैं बार बार आज बता रहा था कि जो है ये चना का प्रयोग, भुना हुआ चना, और जो है ये द्राक्ष, और बार बार मैंने आपको बताया दूध में हल्दी, शिलाजीत, सुंठी, मुलैठी और अश्वगंधा, ये भी पंचामृत है। अच्छा, किसी को जेनेटिकली लिवर कमज़ोर होता है, तो आप करीब 1-2 महीना लगातार लिवर मीट का खा लीजिए। किसी के परिवार में बार बार किडनी में स्टोन होता है, रीनोग्रिड का कुछ दिन लगातार प्रयोग कर लीजिए, आपकी किडनी की इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। अंदर किसी भी विजातीय तत्व को, कैल्शियम आदि को खट्टा ही नहीं होने देगी। ज़्यादातर गाल स्टोन जो है वो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से
माने चिकनाई जो शरीर में हजम नहीं होती वो जा करके वहीं इकट्ठी हो जाती है। और किडनी स्टोन जो है ये कैल्शियम आदि के डिपोजिशन से होते हैं, पेनक्रियाज में भी स्टोन हो जाते हैं। तो जिनका जेनेटिकली लीवर कमज़ोर है, जेनेटिकली किडनी कमज़ोर है, जेनेटिकली जिनको शुगर होने की संभावना है, जेनेटिकली जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, होता है, इसको वारसागत रोग बोलते हैं, वंशानुगत रोग बोलते हैं, आयुर्वेद में बीज दोष बोलते हैं। बीज दोष, प्रारब्ध दोष, क्या ये सब का उपाय है, करना तो पड़ेगा। और जिन्होंने हमारी बात मान करके उपाय किए हैं उन्होंने अपने आप को बचा लिया, नहीं तो चारों और रोग बीमारियां घात लगाए बैठी, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शंस के साथ साथ आगंतुक रोगों के साथ साथ अंदर से ही शरीर में रोग अलग अलग कारणों से पैदा हो ही जा रहे हैं। और सब रोगों से, भोगों से बचना है तो योग को तो अपनाना पड़ेगा, आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा, घरेलू उपचारों को अपनाना पड़ेगा, अपने खान पान में चेंज करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। भस्त्रिका कपाल भाती थोड़ा लंबा करना, सहजता के साथ, प्रसन्नता के साथ, आनंद उत्साह निर्भयता के साथ भगवत शरणागति में। शरणागति बहुत बड़ा तत्व है, बार बार मैं कहता हूँ सुबह उठ करके एक बार अभयम सत्व संशुद्धि प्रथम भक्ति संतन कर संगा श्रवणम कीर्तनम विश्व स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सखिम आत्मनिवेद षड विकार चित अनघ अकाम। माने हमारे भीतर सारे दैवी गुण, सारी दिव्यताएं होनी ही चाहिए, वही हमारी मूल प्रकृति, वही हमारा मूल स्वभाव है, वही हमारी मूल संस्कृति है। जीवन का मूल तत्व, मूल तथ्य, मूल सत्य, सनातन शाश्वत सत्य यही है कि हम जन्म जन्मांतरों की योगी आत्माएं हैं। ये रोग, ये भोग, ये शाश्वत नहीं है। तो लंबा करना, कपालभाति लंबा करना, अनुलोम विलोम लंबा करना, भ्रामरी की आसन भी लंबे करना। जिनको लीवर की, किडनी की, पेट की समस्या, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि लंबा करना। जिनको मेरुदंड की समस्या है, मकर आसन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन लंबा करना। अपने अपने अभ्यास पूरा करना। तो ये अपने अपने अभ्यास मंडूकासन से लेकर के, जैसे मैंने कहा, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि अपने अपने योगाभ्यास ऐसे लंबे करते हुए अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का अनुष्ठान है योग। ऐसे लंबे लंबे अभ्यास मंडूकासन के, योग मुद्रासन के, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन के, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, तो इससे सैकड़ों बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मुख्य रूप से पेट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, बीपी, शुगर आदि के लिए तो करवाते हैं इनफर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें तो संतति सुधार, फलघृत और दशमूल, नारी कांति वटी और सिरप माताओं बहनों को तो 10-12 साल की उम्र से ले लेना शुरू कर देना चाहिए, और जब तक मेनोपॉज नहीं होते तब तक लेते रहना चाहिए। नारी कांति वटी और सिरप, सब माँ बहन बेटियाँ इसको गौर से सुने। ये तो बहुत प्रकार की समस्याओं से वो जूझती है और बहुत दिक्कतों का, संघर्षों का, चुनौतियों का, समस्याओं का सामना करती है। नारी कांति वटी और सिरप अप्रतिम। चलिए, पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन गुण, मुसरी पाक आदि, मंडूकासन, कपालभाति के साथ, सहस्वसन के साथ, पवन मुक्तासन, अपने अपने योगाभ्यास का अनुष्ठान की तरह करें।
अब जिनको ओबेसिटी है उनको पहले ही बता चुके हैं कि उनको एक अभ्यास को 100 बार से लेकर 1000 बार तक मैं इसके लिए शब्द ही प्रयोग करता हूँ, शत सहस्र साधना। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब बातें जो हमने आपको बताई, मैंने एक दिन तो विशेष रूप से कहा था कम से कम एक एक दो दो व्यक्ति से शुरू करके जिनका ज़्यादा लोगों से संपर्क है, 10, 20, 50, 100 लोगों तक इन बातों को फैलाओ जो आज हम आपको हमने बताया। ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो। जितना जिस बात का प्रचार प्रसार विस्तार होगा उतना ही करोड़ों लोगों का उपचार उपकार होगा। हाँ, इस योग धर्म मूलक सनातन धर्म मूलक योग का जितना विस्तार होगा, इससे करोड़ों लोगों का उपचार उपकार होगा। और जो है जो योग का आयुर्वेद का तिरस्कार है उस पर रोक लगेगी। नहीं तो बहुत अनादर लोग करते थे योग का, आयुर्वेद का और हमारे सनातन मूल्यों का। अब लोगों को जैसे जैसे समझ आ रही है तो लोग अपना रहे हैं। चलिए, तो आज कुछ घरेलू उपायों के संदर्भ में हमको चर्चा करनी थी, कुछ तो चर्चा आज कर दी से छूट गए उनको, फिर बाद में किसी दिन चर्चा कर देंगे। बस एक लास्ट बात कह करके, एक तो आती है बीमारियों के उपचार की बात, और एक आती है कि भाई जब एकदम जिसको कहते हैं ना जीवन पर खतरा बनाए तो क्या करें। तो जब किसी के मस्तिष्क पर खतरा बनाए, पार्किंसंस आ जाए, डिमेंशिया और ब्रेन स्ट्रोक आदि हो जाए, तो रस राजरस और योग है मेरे पास। 3 से 5 ग्राम महीने में उसमें थोड़ा मोती पिष्टी गिलोय सताती मिला करके ये खिला। हार्ट के ऊपर बना है तो योगेंद्र रस। कमजोरी भयंकर हो तो वसंत कुसुमाकर रस। छोटे बच्चे कमज़ोर हो तो कुमार कल्याण रस। ये जो आयुर्वेद में रस रसायन और बहुत भयंकर कफ कोल्ड है तो स्वर्ण वसंत मालती अभ्रकवसी। ऐसे ही जो है जिन अलग अलग प्रकार की बीमारियों में, वात रोगों में बृहत्वात चिंतामणि, ये अभी इतनी डिमांड है, पतंजलि इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो हमने अभी कहा है कि भाई चाहे 10 किलो सोने की भस्म आपको एडवांस रखनी पड़े, ये सब पूर्ति होनी चाहिए। सोना चांदी हीरे मोती की भस्मों में अप्रतिम शक्ति होती है, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होती है सामान्य औषधियों की वनस्पत तुलनात्मक। तो इनका सबका उपयोग कीजिए एक्यूट मैनेजमेंट के तौर पर, लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर। तो मैं कह रहा था अपने अपने अभ्यास पूरे करना, और अभी भ्रामरी उद्गीस करा करके, ओंकार ध्यान करा करके, फिर जिन्होंने असाध्य रोगों से मुक्ति पाई है वो अनुभूतियाँ भी आपको सुनाते हैं, उससे करोड़ों लोगों को इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलता है। और ये तो रियल वर्ल्ड एविडेंस हमारे पास में, यहाँ हरिद्वार में लाखों, पूरे देश में तो करोड़ों लोग, हर गांव शहर गली मोहल्ला में योग के प्रमाण है। चलिए आइए, ये लंबा करना कपालभाति अनुलोम विलोम, तो फिर भ्रामरी उद्गीत। लंबे सांसों के साथ भ्रामरी उद्गीत।
और ये करते करते हम ओंकार परात्पर ब्रह्म में राम कृष्ण हनुमान शिव भगवान सुनाते एकाकार खो जाते हैं। तो ओंकार गायत्री महामृत्युंजय ओम नमो हरिहंताय ओम नमो सिद्धाय नमो कार का आश्रय करके ओ ऐसे मौन होकर के परिभ्रामी गीत वाचिक ध्यान मानसिक ध्यान मानसिक ध्यान जब 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 ऐसी भक्ति पूर्वक लगातार करना, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। और ऐसे हर रोज कम से कम 1-1.5 घंटे से शुरुआत करके, जिनको असाध्य रोग है उनको तो थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। तो रोज आपको ऐसे ही योगाभ्यास कराते हैं। आज के योगाभ्यास में आगे आपको असाध्य रोगियों से मिलाते हैं, जिन्होंने असाध्य रोगों को मिटा लिया ना, उनको सुन करके देख करके आप में भी होप जगती है, आपको भी मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। तो ऐसे जीवंत प्रतिमानों से आपको मिलाते हैं, जिससे कि आप नैराश्य से, सब प्रकार की कुंठाओं से मुक्त होकर के आप भी एक स्वयं को उदाहरण बनाएं, आप खुद योग के प्रमाण बन जाए। मेरे साथ ये बालक कुणाल है, इसका बीपी कितना हो गया था? 272। 272 बीपी हो गया था। इतने में तो ब्रेन की नस फट सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। अब ये डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर क्या बोला? तो जिंदा कैसे खड़ा है मेरे पास में? जिंदा कैसे खड़ा है? उसको आश्चर्य हो कि 272 ऊपर का और नीचे का? नीचे का 110 था, 120। राम 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 राम, बहुत खतरनाक स्थिति होती है। अब इसने योग किया, अब बीपी कितना आ गया? 110 आता है, 110 तो आता है, कभी 95 में भी आ जाता है। लो रे राम राम, अब 110 तक आ गया। मेरा 110-70 रहता है। तो ये बीपी, लेकिन उसने थोड़ा इसको डैमेज किया अंदर से, किडनी को। क्रिएटिनिन पूछ गया था 7 के आसपास, अब पहुंच गया 2 के आसपास। अब ये वापस पूरा ही नॉर्मल आ जाएगा बेटा। रिनोग्रिट और लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, तो घिया की सब्जी और जौ की रोटी या जौ का दलिया, यही खाता। और प्राणायाम करते रहे ना। थोड़ा वेट कम हो गया है तो थोड़ा सा अश्वगंधा शतावर ले लेना, 1-1 ग्राम, ज़्यादा नहीं, और खजूर ले लेना। खजूर से वेट गेन हो जाता है। लेकिन ये किडनी फेलियर यही पतंजलि में ही ठीक होते हैं। लीवर फेलियर से, किडनी फेलियर से हमने करोड़ों लोगों को बचाया है। लिवोग्रिड से लीवर फेलियर, रिनोग्रिड से किडनी फेलियर, पेन मधुनाशिनी मधुग्रिड और पेनकोग्रिड से पेनक्रियाज का फेलियर, स्वासारी ब्रोनकॉम से लंग फेलियर, थायरोग्रिड से थायराइड का फेलियर, कार्डियोग्रिड हृदय में से हार्ट फेलियर, मेधावटी मेमोरी ग्रिड से दिमाग की नसनाड़ियों का फेलियर। इससे लोगों को बचाते। ये सब इसीलिए हो रहा है कि हम योग विमुख हो गए थे। ये तो अब और दूसरे को भी साथ में लेके आया है। 10 है उसका क्रिएटिनिन। 10 क्रिएटिनिन था, उसको भी साथ में लेके आया। भाई मेरा जब नीचे आ गया तो तेरा भी नीचे आ जाएगा। लोगों में विश्वास जगाने की ज़रूरत है। तो आज हमने कहा प्रकृति के बीच में, जहाँ देखो पीछे कितना ज़बरदस्त पतनाड़ा बह रहा है, और यहाँ योग का, आयुर्वेद का, ऋषियों की विरासत का ये ज्ञान प्रवाहमान हो रहा है। चरई वेती हम सबसे कह रहे हैं कि भाई आओ योग अपनाओ, आयुर्वेद अपनाओ, और सबको ये बताओ कि भाई बीपी, शुगर, थायराइड और अनिद्रा, अस्थमा, अर्थराइटिस और सब प्रकार के लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन फेलियर, इन सब बीमारियों से, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों से भी मुक्ति पा सकते हो। इनको रिवर्स कर सकते हो, अपनी एनर्जी को रीरूट करके बीमारियों को डीरूट कर सकते हो।
और ये हमने करोड़ों लोगों के जीवन में किया है। आज योग का प्रयोग करके हम इस परिणाम तक पहुँचे कि आज वो करोड़ों लोग प्रमाण बन गए, प्रत्यक्ष प्रमाण बन गए। तो आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी पतंजलि वेलनेस में योगराम निरामय में आइए। घर बैठे 180029611111 इस पर संपर्क करके हमारे वैद्यों से सलाह ले लीजिए। घर बैठे हमारे सोशल मीडिया पर लाइव प्रोग्राम आते हैं, फेसबुक लाइव आता है और सारे सोशल मीडिया पर हमारे वीडियोज़ है, यूट्यूब से लेकर के तमाम, और ये आस्था पर सब जगह जुड़ो ना और योग करो। और योग से तो फ्री में आपको स्वास्थ्य मिल जाता है, सारी बीमारियों से, सारी बुराइयों से आप मुक्त हो जाते हैं। इतनी अच्छी ऊंची योग विद्या ऋषियों ने दी है, फिर भी लोग न जाने योग को छोड़ कर के भोगों में, वासनाओं में मरे जा रहे हैं। तो सारे रोग दुखों का कारण हम योग विमुख हो गए, गुरु विमुख हो गए, वेद विमुख हो गए, सनातन जीवन पद्धति से, प्रकृति संस्कृति से विमुख हो गए, इसलिए हमारे जीवन में ये सब बखेड़ा आ गया। तो बस आज इतना ही कि आओ बैक टू वेदास, बैक टू आयुर्वेदा, बैक टू नेचर, अपने स्वरूप से जुड़ो और स्वरूप से जुड़ गए तो स्वस्थता अपने भीतर से खुद ब खुद मिलेगी।